कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं, उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर-उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएँगे, पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएँगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान की तरफ। आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा लें और हिलना-डुलना बंद करें। सिर्फ 1 मिनट। स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू आपका समय शुरू होता है। आपकी हथेली आसमान की डोळे बंद सांगितले, पीठ सीधी है, डोळे बंद कर। आंखें बंद है, हाथ पैर के ऊपर रखें। आप मूर्ति बन गए हैं, हिलना डुलना बंद है और आपका ध्यान आती जाती सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। कोई प्रयास नहीं करना है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। आप सिर्फ आती जाती सांसों को देखते रहें। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, ना करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आंखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें। फिर खोलें और अपने हथेली को धीरे से आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी और आप जब एग्जाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके। आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? एक समस्या से गुजर रहे हैं। कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर-उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे, पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान की तरफ। आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिलना डुलना बंद कर दें। सिर्फ 1 मिनट के लिए। डोळे बंद करा। स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है।
अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आंखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रखें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज्यादा समझ में आएगी और आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी और आप जब एग्जाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? हमारे विद्यार्थी एक समस्या से गुजर रहे हैं। कई बार शिक्षक जब उन्हें कुछ पढ़ाते हैं तो उन्हें शिक्षक की बात पूरी समझ में नहीं आती है और उनका ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे विद्यालयों में स्टडी विथ 1 मिनट मेडिटेशन प्लान लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जब भी शिक्षक आएंगे पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराएंगे। मैं आपको 1 मिनट का मेडिटेशन कराता हूँ। आप 1 मिनट मेडिटेशन के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? आइए शुरू करते हैं। अपने हाथ को अपने पैर पे रखें, हथेली आसमान की तरफ, आंखें बंद, पीठ सीधी करें, बेंच का सहारा नहीं लें और हिलना डुलना बंद कर दें सिर्फ 1 मिनट के लिए। स्टैचू बन जाइए, मूर्ति बन जाइए। बचपन में हम लोग स्टैचू खेलते थे। आपका समय शुरू होता है। अब दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें, रब करें, शक्ति पैदा करें और अपने हथेली को चेहरे पर रखें और अपनी आंखों को हथेली के अंदर खोलें और बंद करें, फिर खोलें और अपनी हथेली को धीरे से अपने पैर पे रख लें। आपका मन कुछ शांत हुआ? यस और नो? अब इस शांत मन से आप जब भी शिक्षक की बात सुनेंगे, शिक्षक की बात आपको ज़्यादा समझ में आएगी और आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी और आप जब एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर देने बैठेंगे तो आपकी मेमोरी आपको आंसर सप्लाई करेगी। जब भी शिक्षक आएंगे हर पीरियड में पढ़ाई शुरू करने के पहले आप सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन करें ताकि आपका मन शांत हो जाए और पहले वाले पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है वो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब हो सके, स्टोर हो सके। आप करने के लिए तैयार हैं? कर पाएंगे? यस और नो? यस। थैंक यू। एक गुब्बारा बेचने वाला, जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में
रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे, कभी नीले गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे, आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन एक काला बच्चा गुब्बारे वाले के पास आया और पूछा, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे लाते हो, कभी काला गुब्बारा क्या काला गुब्बारा भी उड़ेगा? गुब्बारे वाले की आंख भर आई। उसने उस काले गरीब बच्चे के कंधे पे हाथ रखा और बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से नहीं उड़ता, गुब्बारा उसके अंदर भरी हुई गैस की वजह से उड़ता है। अगर मैं काले गुब्बारे में भी गैस भरूंगा तो काला गुब्बारा भी उड़ेगा। इतना सुनते ही वो काला गरीब बच्चा खुशी से उछल पड़ा, लेकिन 1 मिनट के बाद फिर उदास हो गया। गुब्बारे वाले अंकल ने पूछा, बेटा, अब क्या हुआ? तुम इतनी खुश थे, तुम उदास क्यों हो? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल, मेरे पास साधन नहीं, मैं काला हूँ, मैं गरीब हूँ, क्या मैं भी गुब्बारे की तरह उड़ सकता हूँ? क्या मैं भी बाकी बच्चों के तरह आगे बढ़ सकता हूँ? गुब्बारे वाले अंकल ने उस काले गरीब बच्चे को बताया, बेटा, आगे बढ़ने का संबंध बच्चों के रंग से नहीं, काले गोरे से नहीं, साधन के कम और ज्यादा होने से नहीं, अच्छी किताबों के होने और अच्छी किताबों के नहीं होने से नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर अच्छी आदतें हैं, जैसे सवेरे उठने की आदत, सच बोलने की आदत, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देने की आदत, टीचर को रिस्पेक्ट देने की आदत, ज्यादा पढ़ाई करने की आदत, एक्सरसाइज करने की आदत और दूसरों को मदद करने की आदत, अगर तुम्हारे अंदर ये अच्छी आदतें हैं तो ये अच्छी आदतें तुम्हें गुब्बारे की तरह ला सकती हैं। क्या तुम अपने अंदर आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करके और अच्छी आदतों को डाल करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हो बेटा? उस काले गरीब बच्चे ने कहा, अंकल, मैं पूरी बात समझ गया, मैं भी गुब्बारे की तरह उड़ूंगा, बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ूंगा, अपने अंदर आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करूंगा, अपने ऊपर भरोसा करूंगा, अपने अंदर अच्छी आदत डालूंगा और आपको गुब्बारे की तरह उड़ करके दिखाऊंगा। और वो काला गरीब बच्चा उस दिन से ज्यादा प्रयास करने लगा, अपने अंदर अच्छी आदत डालने लगा और एक दिन बाकी बच्चों की तरह आगे बढ़ा। क्या आप बच्चे भी अपने अंदर अच्छी आदत डालने के लिए तैयार हैं? आगे बढ़ने की इच्छा पैदा करने के लिए तैयार हैं? अपने ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? हाँ या ना? मैं आप लोगों का 4 से 5 मिनट समय लूंगा और अपने बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं क्या? हाँ या ना? एक गुब्बारा बेचने वाला था। क्या बेचता था? जब भी उसके गुब्बारे नहीं बिकते थे, वो गुब्बारे बेचने वाला हवा में रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ा देता था। कभी लाल गुब्बारे, कभी पीले गुब्बारे, कभी हरे गुब्बारे। बच्चे उड़ते हुए गुब्बारे को देखते थे और आकर गुब्बारा खरीदते थे। एक दिन गुब्बारे वाले के पास एक काला गरीब बच्चा आया।
कौन सा बच्चा काला गरीब बच्चा और गुब्बारे वाले से बोला, अंकल अंकल अंकल, आप रोज लाल गुलाबी पीले नीले हरे गुब्बारे उड़ाते हो, कभी काला गुब्बारा नहीं उड़ाया। क्या काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? बताओ विद्यार्थी मित्रों, काला गुब्बारा उड़ेगा क्या? गुब्बारे वाले ने एक काला गुब्बारा लिया, उसमें हवा भरी और गुब्बारे को उड़ा दिया। वो काला गरीब बच्चा खुश हुआ, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर उदास हुआ। गुब्बारे वाले ने पूछा, अरे बेटा, अभी तो खुश था, अभी उदास क्यों हो गया? काले गरीब बच्चे ने बताया, अंकल ये काला गुब्बारा तो उड़ गया, लेकिन मैं तो काला हूँ, मैं तो गरीब हूँ। लोग कहते तेरे पास साधन नहीं है, तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। अंकल, ऐसा कोई रास्ता है कि मैं भी गुब्बारे की तरह आगे बढ़ सकूं, ऊपर जा सकूं? गुब्बारे वाले ने उसे समझाया, बेटा तुमने देखा, मैं जिस भी गुब्बारे में गैस करता हूँ वो गुब्बारा उड़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गुब्बारे को उड़ने के लिए रंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हवा से मतलब है। उसी तरह से किसी भी विद्यार्थी को आगे बढ़ने के लिए काले घोड़े से मतलब नहीं है, अमीर गरीब से मतलब नहीं है, सिर्फ एक चीज से मतलब है। क्या चीज से? कि उसके मन में आगे बढ़ने की इच्छा है क्या? क्या वो सकारात्मक सोचता है? अगर वो सकारात्मक सोचता है और यह सोचता है कि मैं आगे बढ़कर ही रहूंगा, तो एक दिन वह बच्चा जरूर आगे बढ़ता है। और तुम कहते हो मेरे पास साधन नहीं है। हमारे पास 3 साधन है। साधन नंबर 1 दिमाग, साधन नंबर 2 24 घंटे समय, साधन नंबर 3 शक्ति। अगर तुम दिमाग को, समय को और शक्ति को अपने आप को आगे बढ़ने में लगाओगे तो तुम जरूर आगे बढ़ोगे। काला गरीब बच्चा बोला, हाँ अंकल मैं समझ गया, मैं आज से सकारात्मक सोचूंगा, मैं आज से यह सोचूंगा कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। मैं आज से अपने दिमाग, समय और शक्ति का अपने आप को आगे बढ़ने में उपयोग करूंगा। और वो काला गरीब बच्चा काफी आगे बढ़ा। जब वो काला गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है तो क्या हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते? और विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको आपके बचपन की बात याद दिलाता हूँ। बचपन में चलने के पहले आप बार बार गिरे थे, आया ना? और हर बार गिरने के बाद आपने फिर से उठकर चलने का प्रयास किया था। अगर आप बार बार गिरने के बाद उठकर चलने का प्रयास नहीं करते तो आज चलना सीख पाते क्या? जब आपने ए लिखना शुरू किया था तो एक के ऊपर ही बार बार प्रैक्टिस किया, आया ना? बार बार प्रैक्टिस करते करते आप ए लिखना सीख गए। आज भी आपको कई शब्द का नॉलेज नहीं है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, आपको बार बार प्रयास करना है। क्या करना है? बार बार प्रयास करना है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो एक की तरह बाकी चीजें भी सीख जाएंगे, आया ना? प्रयास करना किसके हाथ में है? आपके या हमारे? प्रयास करने से आगे कौन बढ़ेगा? अगर बार बार प्रयास किया जाए तो आगे बढ़ना आसान है कि मुश्किल है? आसान। कितने बच्चे आज से ज्यादा प्रयास करेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है, हाथ नीचे। अब एक लास्ट प्रश्न करते हैं कि आप में से कई बच्चों ने सोचा होगा कि जीवन में क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर। आज आपके पास पढ़ने का 10 साल समय है। कितना समय है? 10 साल। आज अगर आप 10 साल पढ़ाई करोगे, जो आपने सोचा है आप वो बन जाओगे, तो आने वाले 40 साल आराम किसको मिलेगा? आपको या पड़ोसी को? अगर आज आपने 10 साल बर्बाद कर दिया, आप कुछ नहीं बने, तो आने वाले 40 साल परेशानी किसको मिलेगी? आपको या पड़ोसी को? तो आपके पास विकल्प नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है कि 10 साल मेहनत करके कुछ बन जाए और 40 साल आराम से। और ऑप्शन नंबर 2 है
10 साल बर्बाद करे, कुछ नहीं बने और 40 साल परेशान रहे। कितने बच्चों को ऑप्शन नंबर 1 चाहिए? आप सभी 10 साल मेहनत करके 40 साल आराम से रहना चाहते हैं, हाँ या ना? तो नारा बना लेना असेंबली में, आपस में जितनी मिलो, एक बच्चा बोलना 10 वर्षाची मेहनत, बाकी बच्चे बोलेंगे 40 वर्ष आराम। मैं बोलता हूँ 10 वर्षाची मेहनत, आप बोलना 40 वर्षाची। 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत, 10 वर्षाची मेहनत। अब मैं अपनी बात की लाइन में रिपीट करता हूँ। विचारतो काळा तुम्ही होऊ शकत नाहीये का तर काळाला एकदा दिसेल इंजिनियरली तुम्ही उद्या तसंच जर आपण काळा तुम्ही हवा घेतली तर काळा रंग काय करू शकतो उडू शकतो तसंच एक गोळा मुलगा आहे एक काळा मुलगा गोळ्या मुलाचं साहित्य आहे काळ्या मुलाचं साहित्य त्याच्या चित्त आहे अभ्यास करून गोळा मुलगा पुढे जाऊ शकतो काळा मुलगाच मागे राहू शकतो असं आहे का आणि जर तुझ्या अंगामध्ये इच्छा शक्ती असेल अभ्यास करायचं नाही पुढे जाऊ शकतो अभ्यास करू शकतो नाही तसं मुलगा आहे आणि गरीब मुलगा आहे गरीब मुलाचं साहित्य आहे साहित्य मागे राहू शकतो आम्ही ज्ञान तो पण काय करू शकतो अभ्यास करून पुढे जाऊ शकतो नाही यासाठी तुम्हाला काय करायला लागतं अभ्यास करायला लागतो आपले मार्क्स काढले पाहिजे आणि तुम्ही जे स्वप्न बघितले पोलीस डॉक्टर इंजिनियर जे काय व्हायचंय तुम्ही काय करू शकता होऊ शकता जसे वेगवेगळे तुम्ही बघता तसा काळा तुम्ही काय करू शकतो होऊ शकतो सुरुची अंगावर जिद्द ठेवली त्याचं होऊ शकतो तुम्ही पण होऊ शकता त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागते अभ्यास केला पाहिजे आपले मार्क्स काढले पाहिजे ठीक आहे तुम्ही काय करायचे आजपासून